हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करूंगी। आई होप सो आपने मेरी पहली वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक की देख ली होगी, डिग्री एंड रेडियंस। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं या तो सर्कुलर फंक्शन कहते हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है हमारे? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सिकेंट, कोसेंट और कोटेंजेंट। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस फिगर को देखते हैं। एबीसी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। सी के रेफरेंस में मैं साइन, कोसाइन और टेंजेंट बताऊंगी आपको। सी का जस्ट अपोजिट जो साइड है ए बी, उसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। AC को हम एडजेसेंट साइड, BC जो है हमारा हाइपोटेन्यूज है। AB बाय BC परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय हाइपोटेन्यूज, वो हमारा क्या कहलाता है? साइन। एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये हमारा कोसाइन कहलाता है। AB बाय AC मीन्स परपेंडिकुलर बाय एडजेसेंट साइड, ये हमारा टेंजेंट कहलाता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स इज कॉल्ड कॉसेक एक्स। तो इसमें कंडीशन भी है कि साइन एक्स आपका 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में है, अगर 1/0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो हमारा कभी भी साइन एक्स जो होगा डिनोमिनेटर में वो 0 नहीं होना चाहिए। वो कॉसेक्स की कंडीशन है। एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई। तो मैं बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है। एन पाई का मतलब एन बिलोंग्स टू इंटीजर, आई से डिनोट करते हैं हम इंटीजर को। सेक एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एक्स। इसमें भी कंडीशन है कि आपका कॉस एक्स जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो उसके लिए क्या है? एक्स नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, n बिलोंग्स टू आई। तो आपका कभी भी कॉसेक्स, अगर कॉसेक कब 0 होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कॉसेक्स जो होता है आपका 0 होता है। कॉटेक्स क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ tan x। इसको हम लिख सकते हैं cos x बाय sin x। तो इसकी भी कंडीशन है। नीचे डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं कि sin x है, तो sin x की क्या कंडीशन होती है? x नॉट इक्वल टू n पाई, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। n पाई का मतलब ही ये होता है कि अगर आप लिखेंगे साइन, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, साइन पाई क्या होता है हमारा? 0 होता है। साइन 2 पाई क्या होता है? 0। तो हर पाई एंगल पे, मतलब जस्ट आपको n की जगह 1, 2, 3, 4 रखेंगे, पाई, 2 पाई, 3 पाई, उस समय आपका साइन जो होगा वो 0 होगा। तो डिनोमिनेटर में 0 होगा तो ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी देगी फिर। तो x नॉट इक्वल टू n पाई। n जो है आपका बिलोंग करेगा आई का मतलब आप जानते हैं इंटीजर। तो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी है कि साइन एक्स 0 कब होगा? जब x बिलोंग्स टू n पाई, मतलब जब आपका पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन सभी चीजों पे आपका जो होगा साइन एक्स 0 होगा। जैसे साइन पाई क्या होता है आपका? 0 होता है ना। तो बस आपको बस याद रखना है कि n पाई पे आपका जो होता है वो साइन एक्स 0 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और कॉस एक्स कब 0 होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। जैसे आप रखोगे 1 रखिए n की जगह, तो 2 + 1 क्या आएगा? 3 π/2। 3 π/2 पे आपका कॉस एक्स जो होता है वो 0 होगा। नेक्स्ट हम इस टेबल को देखते हैं। ये टेबल हमें याद रहना चाहिए, मतलब 90 डिग्री तक तो याद होना ही चाहिए। साइन, कोस, टेन, इतनी वैल्यू तो हमें याद ही होनी चाहिए। तो ये आती कैसे है? तो एक तरीका तो बहुत लोग ने पढ़ाई होगा या बहुत लोगों ने बताया भी होगा, तो ये तरीका मैं भी बताती हूँ, पुराना है वैसे। जैसे 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90 की वैल्यू अगर निकालनी है साइन का, तो कैसे निकलेगा?
तो सब बोलते हैं कि आप जैसे 0 को 0 रखिए, 0/4 लिखिए, सॉरी 1/4, ये तरीका है, 2/4, 3/4, फिर 4/4, ठीक है। अब रूट ले लीजिए सबका, तो 0/4 क्या होगा, 0। 1/4 का रूट क्या होगा, 1/2। ये काटेंगे तो 1/2 आएगा, तो 1/√2 आएगा। √3/2 आएगी इसकी वैल्यू, इसका तो 1 आएगा। तो देखिए 0 साइन का वैल्यू पता चल गया आपको, साइन 0 क्या होगा, 0। साइन 30 की वैल्यू आपकी क्या आई है, 1/2, 1/2 आई है। साइन 45 की वैल्यू क्या आई है, 1/2, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या आई है, √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या आई है, 1। तो बस कॉस में भी यही तरीका है कि जो आप 0 से लिख रहे थे ये वैल्यू को 1 तक लिखा, जस्ट अब स्टार्ट करिए 1 से 0 तक लिखिए, मतलब जस्ट उल्टे तरीके से, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये तो मैंने याद करने का तरीका बताया कि अगर याद ना रहे तो ऐसे आप निकाल लेंगे। tan क्या होता है, tan तो आपको पता है कि साइन बाय कॉस होता है, तो साइन बाय कॉस, साइन x बाय कॉस x, ये होता है हमारा। तो 0/1 क्या आएगा, 0। 1/2 बाय √3/2, तो क्या आएगी हमारी वैल्यू, 1/√3। 1/√2 बाय 1/√2 क्या आएगी वैल्यू, 1। √3/2 बाय 1/√2 क्या आएगी वैल्यू हमारी, √3। 1/0 क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो ये वैल्यूज तो आपको 90 डिग्री तक तो याद होनी चाहिए, साइन कॉस और tan की वैल्यू। बाकी मैं ये सब निकालने का तरीका बताती हूँ। तो इस फिगर को देखिए आप सब, इस फिगर में ये बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो देखिए क्वाड्रेंट 1 में ए लिखा हुआ है, ASTC का कुछ मतलब है। ए मतलब कि सभी जो होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, जितने भी रेशियोज हैं, साइन कॉस tan कॉस x सेक कॉट, ये सब पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस x, सॉरी, ये दोनों आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव रहता है, बाकी चारों निगेटिव आपके रहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan कॉट पॉजिटिव होता है, तो उसको देखिए T से डिनोट किए हैं। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है तो उसको S से डिनोट किए हैं, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम C से डिनोट किए हैं, मतलब कॉस और सेक उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो x एक्सिस है, यहाँ पे मैंने 0 लिखा है, 0 डिग्री मतलब है इसका, ये आपका 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये आपका 270 डिग्री है। तो एक बात तो पता होनी चाहिए आपको कि इसमें तो सारे एंगल्स, मतलब साइन कॉस ये सब पॉजिटिव होगा। तो आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए अगर कहीं लिखा है साइन π/2 प्लस थीटा, तो आप जानते हो कि ये जो लाइन होती है वर्टिकल लाइन पे साइन कॉस आपका सब चेंज हो जाएगा। अगर आप लिखोगे तो साइन π/2 प्लस थीटा, मतलब आप आ गए इस लाइन पे, तो इस लाइन पे आपका साइन जो होगा वो कॉस बन जाएगा। अगर आपका कॉस लिखा होता है यहाँ पे तो वो बन जाता साइन, तो डिपेंड करता है। तो देखिए आप साइन π/2 प्लस थीटा, मतलब π/2 प्लस थीटा, मतलब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या हो गई इसकी वैल्यू, कॉस थीटा। अब अगर आपसे पूछे कोई कॉस पाई प्लस थीटा, तो हॉरिजॉन्टल पे कुछ भी चेंज नहीं होता, कॉस
कॉस ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। बस वर्टिकल जो है आपका लाइन उस पे चेंज होगा। साइन आपका कॉस बन जाएगा, टेन जो होगा कॉट बन जाएगा। ऐसे ही होता है, सेक कॉसेक बन जाएगा। तो कॉस पाई प्लस थीटा क्या होगा आपका, मतलब हम आ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, बट ये क्या है कॉस, तो ये निगेटिव होगा, माइनस कॉस थीटा। तो ऐसे ही आपको वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज निकालते हैं। जैसे 135 डिग्री लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन का निकाल रहे हैं, तो साइन 90 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं ना इसको, यही आएगा 135 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल लाइन पे जो होती है, मतलब वर्टिकल लाइन क्या है, π/2 3π/2, मतलब ऑड मल्टीपल्स हैं उस लाइन पे। तो साइन जो होगा आपका कॉस में चेंज हो जाएगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन तो पॉजिटिव होता है, तो क्या होगा वैल्यू, साइन 45 कितना होता है हमारा, 1/√2 होता है ना। अब साइन 180 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, साइन 180 डिग्री, तो मैंने बताया था आपको पिछले पेज में, साइन 180 डिग्री को हम ये भी लिख सकते हैं पाई। तो मैंने बताया था कि साइन जो होता है एन पाई जहां भी होगा, साइन एन पाई, एन जो है आपका इंटीजर्स को बिलोंग करता है, तो 1 रखेंगे तो साइन पाई आएगा, तो साइन पाई क्या होगा हमारा, 0 होगा। वैसे हमें 270 डिग्री का निकालना है, तो साइन 270 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 90, मीन्स हम हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहे हैं तो कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये 180 प्लस 90, मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, तो क्या, तो वो तो निगेटिव होती है, माइनस साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू क्या है हमारी, 1 होती है, ये याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे आएगा -1। 360, साइन 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 को 2 पाई, तो मैंने बताया ही है आपको एन पाई पे 0 होता है वैल्यू, तो यहाँ पे 0। ऐसे ही आप कॉस और टेन की भी वैल्यूज निकालिएगा।